लोगों को दिखाई देती है बस बाहर की चमक, पर उस चमक तक पहुंचने में कितनी रातें अंधेरों में गुजरी ये हर कोई नहीं जानता। और कंटेंट क्रिएशन इसका एक बेहतरीन उदाहरण है। दुनिया को नतीजा चमकता हुआ दिखाई देता है, मगर उस चमक के पीछे की गई मेहनत, संघर्ष और लगातार की गई अटूट कोशिशों से हर कोई वाकिफ नहीं होता। जब हम बड़े बड़े कंटेंट क्रिएटर को देखते हैं तो सब कुछ कितना परफेक्ट लगता है ना। चमकते हुए चेहरे के साथ वो हल्की सी मुस्कान और बहते हुए बेधड़क शब्द। लेकिन परफेक्ट कुछ भी नहीं होता है मेरे दोस्त, उसे परफेक्ट बनाया जाता है। मैं हर रोज़ यूट्यूब वीडियो स्क्रॉल करते हैं, जिसमें से अगर आपके सामने कोई 5-6 मिनट का वीडियो आता होगा तो आपको लगता होगा कि ये बस 5-6 मिनट में बन करके तैयार हो गया होगा। लेकिन मेरा यकीन मानिए, अगर वीडियो बेहतर क्वालिटी का है, उसमें बेहतर वॉइस ओवर है, उसमें बेहतर एडिटिंग है और बनाने वाला उस वीडियो के माध्यम से आप तक कुछ बेहतरीन चीज़ें पहुंचाने का प्रयास कर रहा है, बेहतरीन चीज़ें आपको देने का कोशिश कर रहा है, तो नहीं पर भी भले वीडियो 5 मिनट का हो, लेकिन उस पूरे वीडियो को बन करके तैयार होने में 5 घंटा से कम समय नहीं लगा होगा। और हाँ, 5 मिनट के वीडियो के लिए 5 घंटा मैं बहुत कम बोल रहा हूँ। उसी वीडियो को बनाने में किसी को 5 दिन भी लगा होगा। बेहतरीन चीज़ें केवल कैमरा ऑन करके बोलने से नहीं बनता, उसके लिए आपको बेहतर सोचना पड़ता है। उसके लिए आपको सोचे गए शब्दों को अपने कलम से कागज़ों में उतारना पड़ता है, उसे थोड़ा पढ़ना पड़ता है, थोड़ा समझना पड़ता है, थोड़ा याद करना पड़ता है, और तब जाकर के कैमरा ऑन होता है और आपके याद किए गए शब्द लोगों के सामने आपकी आवाज़ बन करके सामने आती है। अगर कहीं कुछ गड़बड़ लगे, कोई लाइन सही ना बैठे, तो उसे फिर से दोहराना पड़ता है। फिर आता है एडिटिंग का पार्ट, जहाँ पर हर एक सेकेंड को तराश करके बेहतर बनाया जाता है। और सच में इस पूरे प्रक्रिया में बहुत समय लगता है। लेकिन अगर आपको इस पूरे प्रक्रिया में मज़ा नहीं आ रहा हो, दिल से कुछ बनाने का मन नहीं कर रहा हो, तो मैं साफ कहूँगा कि ये कंटेंट क्रिएशन आपके लिए नहीं है। अगर आपको इस प्रक्रिया में मज़ा नहीं आ रहा हो, तो मैं पूरे यकीन के साथ कह सकता हूँ कि आप इस कंटेंट क्रिएशन में लंबे समय तक कभी टिक ही नहीं पाओगे। लेकिन अगर आपको इस प्रक्रिया में ही मज़ा आ रहा हो, तो फिर ये मायने नहीं रखता कि लाइक्स कितने आए, फॉलोअर्स कितने बढ़े। आप इस प्रक्रिया को ही इंजॉय करने लगते हो। ये पूरी प्रक्रिया ही आपके लिए एक थेरेपी के जैसा हो जाता है। आप जब तक इस प्रक्रिया में हो, जब तक आप अपना काम कर रहे हो, तब आप सारी दुनिया की आवाज़ों को, शोर शराबाओं को भूल जाते हो। तब आपको आपके काम के अलावा कुछ पता ही नहीं चलता है, आप अपने कामों में ही घुल जाते हो। और अगर आप लंबे समय तक इस सफ़र में चलते रहे, निरंतर बेहतर कंटेंट बनाते रहे, सब कुछ थोड़ा थोड़ा करके निखारते रहे, तो मैं आपको पूरे यकीन के साथ ये कह सकता हूँ कि आप सब कुछ बदल देंगे अपने लिए। सबसे पहली बात, आपका कम्युनिकेशन स्किल कई गुना बेहतर हो जाएगा, कई गुना निखर करके लोगों के सामने आएगा। जब आप कैमरा से बातें करने लगते हैं, जब आप अपने सोचे गए शब्दों को कलम से कागज़ों में उतार करके उसे पढ़ने लगते हैं, याद करने लगते हैं, बोलने लगते हैं, बार बार दोहराते हैं, गलतियां करते हैं, सीखते हैं, निखरते हैं, तो फिर आपका कम्युनिकेशन स्किल अपने आप बेहतर होते चले जाता है। और कुछ महीनों बाद जब आप अपने आप को पीछे मुड़ करके देखेंगे, तो आप पाएंगे कि आपके बोलने का पूरा अंदाज बदल चुका है। और दूसरी बात, आपका कॉन्फिडेंस लेवल कई गुना बढ़ जाता है जब आप कैमरा के सामने बोलते रहते हैं, कुछ गलतियां करते हैं, कुछ सीखते हैं, कुछ निखरते हैं, तो फिर आप बोलने के इतने अभ्यस्त हो चुके होते हैं कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल कई गुना बढ़ जाता है। आप उनके सामने भी अपनी बातों को क्लियर और स्पष्ट तरीके से रख सकते हो, जिनके सामने बोलने में आप थोड़ा बहुत भी हिचकिचाते थे।
आप उनके सामने भी अपनी बातों को बेधड़क खुले अंदाज से रख सकते हैं। और तीसरी बात, आप सिर्फ कंटेंट कंज्यूम करने वाले नहीं बनते हैं, बल्कि आप एक कंटेंट क्रिएट करने वाले इंसान बनते हैं, जो हर किसी की बात केवल सुनता ही नहीं है, बल्कि अपनी बात भी लोगों के सामने रखता है। और लोग आपके नाम के साथ आपको आपके काम से ही पहचानने लगते हैं। और एक बात याद रखना, ज़िंदगी में काम नहीं, काम ही ज़िंदगी है। इसलिए ज़िंदगी में बेहतर काम का चुनाव करो। और हाँ, ये केवल ऊपर ऊपर की बातें हैं। अगर आप एक सफल कंटेंट क्रिएटर होते हैं तो फिर कहानी कुछ और ही होती है।